Hello students, how are you? I hope so you all are fine. So now let's learn let's go to our physics section, and today we are learning our next chapter, that is the chapter light, reflection and refraction. तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे फेस पर भी जो गिरी है वो लाइट है, और यहाँ पर स्क्रीन पर भी लाइट की वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टर मॉनिटर देख रहे हैं। तो यहाँ पर लेट्स लर्न आवर नेक्स्ट लेसन, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट के बारे में यहाँ पर रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना एक्चुअली आपने जो ग्रेड 8 में उसके बारे में सीखा था, और रिफ्रैक्शन के बारे में भी, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम इस लेसन में सीखेंगे। लेंसेज के बारे में सीखने वाले हैं, तो लेट्स लर्न दैट थिंग्स। तो पहले कि बचपन से लेकर आप तक बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे एज वी लर्न द साइंस। तो यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन कभी मोस्ट ऑफ द टाइम कभी इसमें कि जब घर में आप रहते हैं तो बटन ऑन करते हैं, घर की लाइट जलती है, रात को जब लाइट होती है तो हमें अच्छा लगता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है तो अच्छा लगता है, और दिन में भी सूरज की धूप से आप देखते हैं, हवा इधर उधर की सारी चीजें देख पाते हैं। लेकिन सडनली अगर कभी आप अंधेरे जगह पर गए और अंधेरी जो रूम होती है उस रूम में सडनली गए तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो कुछ चीजें जो दिखती है हमें, वो दिखती है बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा तो आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये होती है, फिर ये लाइट जो होती है ये आखिर है क्या। तो यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, इन्वेंशन किया, जैसे कि यहाँ पर आइंस्टाइन से लेकर न्यूटन से लेकर यहाँ पर रिसर्च हुआ है इसके बारे में व्हाट इज। और हमारे जो भी साइंटिस्ट थे जैसे प्रोफेसर सीवी रामन, इसके जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उनको भी लाइट के ऊपर स्टडी करने के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था। दैट इज द स्कैटरिंग फेनोमेना ऑफ लाइट के बारे में। तो यहाँ पर लाइट के बारे में चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और डिस्कस करते हुए हम जानते हैं कि लाइट क्या है, और लाइट के बारे में फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फेनोमेना क्या है, ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे स्टूडेंट। सो यहाँ पर पहले अगर बात करें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक्चुअली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। इसका एक सिंपल एक्टिविटी करके आप देख सकते हो, कभी अंधेरी जो जगह होती है वहां पर ये करना है कि ये गेंद लेकर अंधेरी जगह पर जाना है, और उस जगह का कोई रूम का दरवाजा खोल देना है, और आप देखेंगे कि अंदर अंधेरा होगा और बाहर आपको लाइट दिखाएगी। अब एक गेंद ले लो आपके हाथ में, और वो गेंद बाहर डालो, आपको वो गेंद दिखाई देगी। लेकिन वही गेंद जब आप अंदर डालते हो अंधेरी रूम में, तो वो गेंद कहाँ गई किधर गई आपको समझ में नहीं आता। तो ये ऑब्जेक्ट्स आपको, हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब देखते हैं हमारे आंखों से, तो वो दिखाई कैसे देते हैं, व्हेन लाइट्स फॉल ऑन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट गिरती है और गिरने के बाद उसका रिफ्लेक्शन हमारे आंखों तक आता है, और तभी ही हम उस चीज को देख पाते हैं। So that is the, so light is a form of energy and from which we can see objects. When light falls on object, it reflects the light, and when the reflected light reaches our eyes, then we see the object. Light travels in a straight line. तो लाइट हमेशा अगर देखते हैं तो आपको ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन में होती है। अगर आपको याद होगा, अगर ग्रेड 8 में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हम पाइप से लाइट देखते थे, और जब पाइप को बेंड किया जाता था तो हमें लाइट नजर नहीं आती। क्यों नहीं नजर आती थी? क्योंकि लाइट हमेशा ट्रैवल होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। सो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और कुछ कॉमन फेनोमेना जो आपने पिछले क्लासेस में भी सीखे हैं, लाइक द लाइट से हमें फॉर्मेशन ऑफ शैडोज होते हैं, जैसे कि मेरे भी शैडो यहाँ पर गिर रही है अभी यहाँ पर, दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइट। और यहाँ पर जो प्रोजेक्टर से ये हो रहा है, और बाजू की जो शैडोज आ रही है, जैसे कि मेरे हाथ की शैडो आप देख पा रहे होंगे प्रोजेक्टर के ऊपर, तो यहाँ पर ये होती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन, that are the some phenomena that happens because of the light. एक्चुअली अगर बात करें तो सनलाइट और लाइट की वजह से पूरा जीवन चालू है, ये भी हम कह सकते हैं कि सूरज की जो रोशनी है उसकी वजह से तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने लाइफ प्रोसेस में सीखा था उसके बारे में। तो सूरज की रोशनी से ये होता है। So light is very much important for our life. So light के बारे में और डिटेल में जानते हैं, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये फेनोमेना हम अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर में। तो सब ये जो फेनोमेना है आपको पता होंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। शैडोज किस तरह से होती है, क्या होती है, इसके बारे में भी आपने ग्रेड 8 में सीखा है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर्स एंड लेंसेज। मिरर और इमेज लेंसेज से किस तरह से फॉर्मेशन होती है इमेजेस की,
इसके बारे में भी पूरा डिटेल में हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, तो लाइट बेंडिंग कैसे होती है इसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम आगे देखने वाले हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार रात को जब आप देखते हो आसमान में तो आपको नजर आता है कि स्टार क्या हो रहे हैं, ट्विंकल्स ट्विंकल्स हो रहे हैं, और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो इसके बारे में। तो यहाँ पर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल होती है और उसकी वो लाइट यहाँ पर हमारी आंखों पर गिरती है, तभी हमें क्या होती है वो चीज दिखाई देती है। इसका और एक अगर डेमो करके देखना है आपको तो क्या करना है, आपको टॉर्च लेनी है। टॉर्च लेकर जब आप अंधेरी जगह पर जाते हो तो आप क्या करते हो, जिस जगह पर आप टॉर्च मारते हो तो वही जगह और वही ऑब्जेक्ट, उस जो रखी है ऑब्जेक्ट चीज वही आपको दिखाई देती है, बाकी की क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि आपको क्या होता है, जब आप टॉर्च मारते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरने के बाद उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों तक आता है और तभी आपको क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब टॉर्च गिरी है इस टॉर्च के ऊपर तभी इसको क्या हो रहा है, दिखाई दे रही है। जब ये लाइट यहाँ पर सेल के ऊपर जाएगी तभी हमें ये सेल क्या होगा, दिखाई देगा। तो चलो चलते हैं इसके बारे में और जानते हैं। नेक्स्ट, तो देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वल एंगल्स और रिफ्लेक्शन, यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन फेनोमेना है, ये हम देख सकते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट, जब आप किसी इसमें ये डालते हो, क्या डालते हो, पेंसिल अगर हम ग्लास में डालते हो हमें वो बेंड नजर आती है, एक्चुअली होती तो वो स्ट्रेट है लेकिन हमें बेंड आती है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट एक फेनोमेना है। रेनबो जो होता है, तो रेनबो जो प्रिपेयर होता है, तैयार होता है, that is because of also light। तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन का बना रहा है, तो ये भी फेनोमेना। और एक प्रिज्म में, जब हम ग्लास प्रिज्म में, आप अगर जब स्कूल में आप आओगे, स्कूल चालू होंगे तब ग्लास प्रिज्म की ये एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, तब आपको अच्छे से जो 7 कलर्स फॉर्म होते हैं प्रिज्म में किस तरह से वो दिखाया जाएगा हमारे साइंस लैब में। तो चलो ये जो फेनोमेना है ये सारे डिटेल्स में हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। चलो फिर आगे की टर्म सीखते हैं। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पर आगे ये देखो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When lights fall on highly polished surface like mirror, most of the light is sent back into the same medium. The process is called as a reflection of light. Light क्या होती है, किसी मीडियम पर जब गिरती है तो वहां से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। इसका सबसे अच्छा वाला एग्जांपल होता है हमारी मिरर। मिरर से आप जब बचपन में खेलते होंगे तो मिरर से एक दूसरे के फेस के ऊपर आप लाइट ही करते होंगे, सनलाइट को। एक्चुअली ये करना नहीं चाहिए ऐसे, इसके सनलाइट की वजह से, क्योंकि वो आंखों को तकलीफ दे सकता है। तो यहाँ पर लाइट क्या करते हैं हम, लाइट जब फॉल होती है सरफेस पर, लाइक अ प्लेन सरफेस, लाइक अ मिरर, मिरर पर जब लाइट फॉल होती है तो उसको हम बेंड करने के बाद क्या होती है, वो दूसरी जगह पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये फेनोमेना जो होता है तो उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। यहाँ पर पूरे के पूरे लाइट रेज फॉल होते हैं और लाइट रेज क्या होती है, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सो दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के यहाँ पर कुछ लॉज है जो हुए थे आपको, दैट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दो ही लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है यहाँ पर, इसको कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है इसमें, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट मतलब जिस दिशा से लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे होता है, और उसका एंगल, जैसे कि एक प्लेन मिरर ले लो आप, प्लेन मिरर में एक इमेजिनरी हम नॉर्मल मान लेते हैं मिरर पर, और जहां से लाइट फॉल्स होती है वहां पर, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहां पर नॉर्मल के साथ ही जो रिफ्लेक्टेड रे हमारी क्या हो रही है, बाहर जा रही है, उसका भी एंगल नॉर्मल के साथ जो प्रिपेयर होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला लॉ ये आएगा हमारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the mirror at the point of incident all lie in the same plane। मतलब यहाँ पर एक बात हो सकती है कि ये जो अगर हमने ऐसा फुल प्लेन यहाँ पर मान लिया, प्लेन मान लिया यहाँ पर,
तो यहाँ पर इंसिडेंट रे जो होगा हमारे जो नॉर्मल हमने इमेजिनरी मान ली है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे भी मान ली, ये सारे लाई करेंगे हमेशा एक ही प्लेन में क्या होते हैं, वो लाई होते हैं। सिंपल से दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाइड है। फर्स्ट वन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ का है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, दे ऑल लाई ऑलवेज इन अ सेम प्लेन। तो ये यहाँ पर ये दो हमारे लॉज है दैट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, ओके तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आगे तो यहाँ पर प्लेन मिरर पर जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें इमेजेस की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर नजर आती है। तो जब भी आप आईने के सामने, हर दिन तो आप हमेशा से आईने के सामने खड़े ही रहते हो और देखते हो कि हम कैसे दिखते हैं कैसे नहीं दिखते हैं, बालों को सजाते हैं और आईने में कपड़े कैसे होते हैं वो तो हम दिखते हैं। लेकिन जब आईने को हम आईने में हमारा जो छवि आती है, जिसकी इमेज प्रिपेयर होती है आईने में, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पर हम जानेंगे कि द इमेज इज इरेक्ट। तो आईने में जब हम देखते हैं तो हमारी इमेज क्या होती है, बिल्कुल इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी सीधी नजर आती है, जैसे हम यहाँ पर खड़े वैसे ही सामने वो नजर आती है। द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जब हम आईने में देखते हैं तो हम हमारे इतने ही दिखते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप इमेज में खड़े हो और बड़ा आदमी, जैसे कि मेरे जैसे बड़ा आदमी तो बिल्कुल पतला दिखने लगे, ऐसे नहीं होता। हम जितने हैं उतने उसमें क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। आप जितने साइज के हो उतने ही आईने में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ इट। आईने में जब आप देखते हो तो जैसे आप आईने के पास आओगे तो आईने में जो इमेज होती है वो भी क्या होती है, आपके पास आती है। जैसे आप उससे दूर चले जाओगे वैसे क्या होता है, आईने में इमेज जो होती है वो भी आपसे दूर जाती है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो डिस्टेंस होता है आपका आईने तक का डिस्टेंस और आईने में से इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो उतना ही सेम रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी आप ये जो डिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर अगर आपने देखा कि ये जो कैंडल है तो कैंडल से लेकर मिरर तक का ये डिस्टेंस और जो इमेज है तो उसकी इमेज यहाँ पर हमें अंदर नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये और ये डिस्टेंस मिरर का और ये आईने के अंदर जो इमेज आपको छवि नजर आ रही है, जो इमेज नजर आ रही है उसका अंदर का भी डिस्टेंस ये कैसे होता है, हमेशा सेम होता है। The image is virtual, cannot be obtained on a screen। तो दो टाइप की इमेज होती है, एक होती है वर्चुअल इमेज और दूसरी होती है रियल इमेज। रियल इमेज मतलब इसको ये कहते हैं कि द इमेज दैट वी कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जैसे यहाँ पर प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन की जा रही है तो इसको हम रियल इमेज कह सकते हैं। वर्चुअल इमेज मतलब क्या होती है कि जो इमेज हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो आईने में जो कुछ हम भी देखते हैं, प्लेन मिरर में जब भी हम कोई हमारी इमेज देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट चीज देखते हैं प्लेन मिरर में, तो हम उसको स्क्रीन पर नहीं ला सकते, इसलिए उस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल होती है प्लेन मिरर में। ये सारी प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी होती है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का अर्थ यह होता है कि जब आप इमेज के सामने खड़े होते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो और आप उठाते हो आपका लेफ्ट हैंड, लेकिन आपका जो सामने में इमेज में आपकी जो छवि नजर आ रही है, जो इमेज है वो क्या करती है, वो उठाती है उसका राइट हैंड, वो नहीं आपका लेफ्ट हैंड। तो आपको ऐसे नजर आती है, मतलब ये लैटरली क्या हुआ, इन्वर्टेड हुआ। तो इसको कहते हैं हम लैटरली इन्वर्टेड। तो आगे चलते हैं, आगे सीखेंगे फिर। लेकिन ये तो हो गया, सारी प्रॉपर्टीज हो गई इसके बारे में, ये हो गई प्रॉपर्टीज हमारी प्लेन मिरर के बारे में। आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं हम हमारे स्फेरिकल मिरर के बारे में। नेक्स्ट, ओके, तो स्फेरिकल मिरर्स में जब हम देखेंगे तो स्फेरिकल मिरर्स इज अ कर्व मिरर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर। तो अगर मान लो एक बहुत बड़ा क्या लिया हमने, बहुत बड़ा ऐसे मिरर लिया है जो कि क्या है, पूरा हॉलो स्फेयर है, स्फेयर है, हमने पूरा हॉलो स्फेयर लिया है। अब इस पूरे हॉलो स्फेयर का कोई एक पार्ट हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब ये अगर एक देखो कर्व पार्ट है तो इसमें हम यहाँ पर पूरा, अगर ये पूरा हम ऐसे ले ले तो पूरा क्या है, हमारा पूरा स्फेयर होगा। और इसमें से कोई पार्ट हम कट करके ले ले
तो जो हमें पार्ट मिलता है ऐसे कर्व पार्ट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें एक कर्व पार्ट मिलेगा एंड दैट कर्व पार्ट को हम कहते हैं स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल पार्ट मिलेगा हमें, तो इसको ऐसे वाले जो मिरर्स होते हैं उनको कहते हैं यहाँ पर स्फेरिकल मिरर। इन अदर लैंग्वेज हमें कह सकते हैं जो मिरर कर्व होती है ना, कर्व नॉर्मली प्लेन मिरर आप देखोगे, प्लेन मिरर पर कभी भी हाथ जब आप घुमाते हो तो वो नॉर्मली बिल्कुल प्लेन आपको नजर आती है, मतलब हाथ घुमाने पर आपको बिल्कुल उसमें कोई गड्ढा खड्डा ये नजर नहीं आता है, आपको बिल्कुल प्लेन लगता है। लेकिन जब अगर कोई कर्व मिरर है, कर्व टाइप की मिरर है, तो उस टाइप की मिरर को यहाँ पर कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर। सो स्फेरिकल मिरर आर टू टाइप्स, दे आर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर ये दो टाइप की स्फेरिकल मिरर होती है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपकी स्पून को। कभी कभी घर पे अभी किचन में जाके आप स्पून लेकर एक्टिविटी भी करके देखो घर पे, कि जब आप क्या करते हो, स्पून को लेना है सामने और स्पून के बैक साइड को भी खुद को देखना है और स्पून के अंदर भी देखना है। जब आप स्पून को अच्छे से क्लीन वगैरह करते हो, सिर्फ खाने के लिए भी इस्तेमाल करते ही आप, लेकिन उसके अलावा भी कभी कभी साइंस के लिए भी उसको इस्तेमाल किया करो। तो यहाँ पर आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों चीजें समझ में आएंगे, खाते खाते ही समझ में आएंगे, नाश्ता करते करते ही समझ में आएंगे। तो यहाँ पर देखो कॉन्केव मिरर क्या है, कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। यहाँ पर ये अगर हमने देखा तो कॉन्केव में क्या होता है कि ये देखो, ये जो अगर मेरे स्पून है तो स्पून में ये जो पार्ट होता है तो ये होगा कॉन्केव, और ये जो पिछला वाला पार्ट है इसको मैंने ऐसे कर दिया तो ये होगा मेरा कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्केव अंदर की तरफ जो झुका होता है, और ये वाला अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब यहाँ पर मेरा आईने की तरह होगा और यहाँ पर मेरे क्या होगा, इमेज यहाँ से दिखाई देगी, तो ये होगा मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसको कहेंगे हम क्या, कॉन्केव मिरर। क्या दिया है, स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ कर्व इनवर्ड, अंदर की तरफ क्या है वो कर्व इनवर्ड है। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection from a concave mirror meet at a point on the principal axis। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा आगे देखेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ कि जब भी क्या होता है इसमें कोई लाइट गिरती है तो क्या होती है, पूरी एक जगह पर क्या होती है, ये होती है। आप इसका अच्छा सबसे एग्जांपल होता है, अगर आप टॉर्च देखोगे तो टॉर्च के अंदर की जगह, अगर आप अंदर में टॉर्च के अंदर देखोगे तो बल्ब जो होता है ना बीच में लगा हुआ, उसके अंदर का जो पोर्शन होता है वो कॉन्केव होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट क्या होती है उससे जाती है आगे, वो बिल्कुल एक ही पॉइंट पर आगे आती है, इसलिए जब आप टॉर्च चालू करते तो आपको एक बिल्कुल एक डॉट नजर आता है लाइट का सामने। तो यहाँ पर ये होता है कॉन्केव मिरर का ये। तो इसमें जो रेज होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट के पूरे बिल्कुल एक ही पॉइंट में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो प्रिंसिपल एक्सिस से जमा हो जाते हैं, तो दैट इट इज कॉल्ड एज द कॉन्केव मिरर। अगला वाला जो सेकंड टाइप जो हमारा है वो कौन सा है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड। यहाँ पर एक ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, ये क्या चाहिए, आउटवर्ड में है। तो यहाँ पर रेज ऑफ लाइट पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्ज एंड अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पर अगर एक बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब देखो यहाँ पर ये पार्ट आता है इसका, तो यहाँ पर इस पार्ट में जब भी यहाँ पर लाइट रेज फॉल होती है तो क्या होती है, स्प्रेड आउट होती है, दूसरी जगह तो दूर दूर जाती है। यहाँ पर जब लाइट रेज आती हैं तो और ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और कॉन्केव मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है आपका। सो दैट आर द टू टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर। वन है, एक है जो कौन सी आपकी कॉन्केव मिरर है, और सेकंड है जो ये कौन सी आपकी है, कॉन्वेक्स मिरर है। सो तो देखो वी आर लर्निंग अवर लेसन लाइट में हमने जाना कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द लाइट, और लाइट के बारे में कुछ फेनोमेना हमें सीखने थे, उसके बारे में हमने यहाँ पर सीखा। और आगे जाके हमने सीखा कि प्लेन मिरर में लाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। एंड स्फेरिकल मिरर हैविंग टू टाइप्स, वन इज द कॉन्केव मिरर एंड अनदर वन इज द कॉन्वेक्स मिरर। आई होप सो आप घर पे चम्मच से अच्छे से समझ में आएगा आपको कि ये होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस, तब उसको कहते हैं कॉन्केव मिरर। और जैसे मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा स्पून का, उसे कहेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर।
ओके, तो आगे देखते हैं, तो इसके बारे में स्फेरिकल मिरर के बारे में आगे देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, I request to all of you that first upon all you must have to read our chapter that light reflection and refraction completely. Okay, अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि आप घर पे हो, स्कूल में नहीं है आप मेरा और आपका कांटेक्ट बिल्कुल कम है और इसकी वजह से कुछ दिक्कतें आती है रीडिंग कर पढ़ाई करने में। तो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ you must have to read whole chapter that light reflection and refraction at home. Okay, so next part of that topic we will learn tomorrow. Thank you so much.